हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आप सभी लोग होली का पर्व अच्छे से मनाइए और अपना भी साथ ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसा किसी के साथ बिहेव मत करिए या कलर वगैरह इस तरह से मत लगाइए जिससे दूसरे को स्किन को नुकसान हो या कहीं एक दूसरे को थोड़ी सी ज़्यादा उसमें आकर गंदी कीचड़ वगैरह उसके ऊपर डालते हैं या फिर उसमें कीचड़ वगैरह में लिटा देते हैं, वहाँ चोट लगने की खतरा ज़्यादा रहते हैं। तो इसी प्रकार से कलर वलर लगाते हुए मुंह पर भी चोट लगने की, आँख वाँख में ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप होली अच्छे से मनाएं और सभी को मनाने के साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ रेडियो ऑपरेटर। वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हैं एग्ज़ाम को डेट को लेकर और इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेज आज सभी लोगों के मेरे पास आते हैं, जिसमें एकदम मैं असमर्थता महसूस कर जाता हूँ क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ और ना ही कोई मैं मुझे लग रहा है कि इतना कोई कैपेबल है। चाहे भर्ती बोर्ड हो, वो भी इस चीज़ को भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो भी इस चीज़ को शायद एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाएँ कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, वो कब है और एग्ज़ाम आपका कब कराना है। और बच्चों के मन में 2-3 सवाल हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है हमारी भर्ती रद्द हो जाए और क्या हमें इस भर्ती की अब तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? मैं उन सभी सवालों के जवाब आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और सारी चीज़ें आपके साथ सभी शेयर करूँगा। तो आप चलिए देख लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब होगा या नहीं होगा। वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। एग्ज़ाम डेट का अब बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई भी आइडिया लगाऊँ और कोई भी चीज़ आप तक बताऊँ, ठीक है? क्योंकि आइडिया जो लगाए थे वो सारे फ़ेल हो गए, हमारे सबके ही हो गए, मेरे क्या हुए, ठीक है? और अब तो इस तरह से बच्चों के कमेंट हैं कि मतलब भर्ती बस पूरी हो जाए, रद्द ना हो, चाहे एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो जाए। तो बच्चों, ये जो भर्ती है, ये रद्द होने वाली तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम डेट ये कब आएगी, ये मैं एग्ज़ैक्ट आप लोगों को नहीं बता सकता। क्योंकि मैं कोई अपने विवेक के हिसाब से एनालाइज़ करूँ या कोई चीज़ आप तक बताऊँ और वो चीज़ें गलत निकलती हैं क्योंकि अक्सर हाँ, कोई भी है, गलत निकलती हैं चीज़ें। हम और जितने भी यूट्यूबर हैं सब एक आइडिया के हिसाब से ही आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाते हैं। लेकिन जो बच्चे स्पेशली रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो अपनी पूरी फ़ोकस के साथ तैयारी करते रहें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने और भी फ़ॉर्म डाल रखे हैं और उनके पास उम्र भी है, एज भी है और अदर एग्ज़ाम उनके आने वाले हैं। तो रेडियो ऑपरेटर को आप थोड़ा-सा हल्का-सा, मतलब बिल्कुल नहीं, हल्का-सा साइड में रखकर उन पर अपना फ़ोकस कर सकते हो। क्योंकि सारे एग्ज़ाम सेम-सेम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम, ठीक है? बस 80% सभी एग्ज़ाम बिल्कुल मिलते हैं। 20% चेंजिंग हर एग्ज़ाम में होती है। किसी से कोई सब्जेक्ट उठा लिया, दूसरा जोड़ दिया। कहीं इंग्लिश आएगी, तो कहीं हिंदी आएगी। बस बाकी मैथ, रीज़निंग, जीके, किसी में साइंस आती है, तो किसी में मूल विधि और संविधान आता है। जैसे यूपीएसआई मूल विधि संविधान था, यहाँ रेडियो ऑपरेटर में साइंस। तो सब चीज़ें सेम-सेम होती हैं वन डे एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन के लिए। हमें ये नहीं पता होता कि कौन-सी चीज़ कहाँ पूछ ली जाए। तो इसलिए जो बच्चे अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पर पूरा फ़ोकस करके अपनी तैयारी करें। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि 2-4 महीने में आपकी कुछ एग्ज़ाम डेट उससे पहले मिले, 2-4 महीने से पहले, ठीक है? तो इसलिए आप जो स्पेशली रेडियो ऑपरेटर के लिए टिके हुए हैं, जिनका बिल्कुल मोटो वही है कि रेडियो ऑपरेटर मुझे बनना है, तो वो बच्चे इस समय डिमोटिवेट ना हों और अपनी जो रेडियो ऑपरेटर की तैयारी है, उसको करते रहें। एग्ज़ाम आपका होगा और जो आपकी भर्ती है, वो बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, कैंसल नहीं होगी और ये बात तो सिर्फ़ वही जाने कि वो रेडियो ऑपरेटर का पेपर क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि भर्ती रद्द होने का
कहीं से कहीं तक मुझे कुछ भी रीज़न दिखाई नहीं दे रहा। और जो बच्चे थोड़े से रेडियो ऑपरेटर के बच्चे हैं, स्पेशली उस पर ही लगे हुए हैं, तो उनको एक दिक्कत थोड़ी-सी ये आ जाती है कि अब हम क्या पढ़ें? हमारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ऐसे बस हमें लगी रहती है कि एग्ज़ाम डेट कब आए, और कोई भी बुक उठा लें, हमारा मन लगता नहीं है उसमें। मतलब चीज़ें ऐसे लगती हैं कि सब हमसे आता है। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि एक एस्पिरेंट होने के नाते और ये चीज़ करने के नाते मैं ये चीज़ जान सकता हूँ बहुत अच्छी तरह कि एक अच्छी तैयारी को बहुत लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। ये बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं कि हम कोई लंबी तैयारी करें, बिल्कुल एकदम शिखर पर, जो टॉप पर वहाँ पहुँच के उस तैयारी को वहाँ रोक लें। क्योंकि शिखर पर कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकती है, वो फिर भी नीचे आती है। तो वो बच्चे अपनी जो तैयारी है, उसको अच्छी बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस सेटों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जब पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम प्रैक्टिस सेट एक तो लगा ही सकते हैं। आप कैसे लगा रहे हो, एक पर डे लगा रहे हो या सप्ताह में 2 दिन टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है? तो टेस्ट जो जितना लगाएँगे हम और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उतनी हमारी तैयारी निखर के आएगी, और किसी दिन आपकी एग्ज़ाम जो डेट है, वो दौड़ी चली जाएगी, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को बरकरार बना के रखिए, मेंटेन रखिए, और कोशिश करते रहिए कि तैयारी और अच्छी इम्प्रूव हो और अच्छे हमारे मार्क्स हैं वो आएँ एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरा सभी को नमस्कार।